जीके क्वेश्चन के माध्यम से पूरा इतिहास और भूगोल पढ़े। आपका पहला सवाल है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? ए. पुष्कर द्वीप, बी. जम्बू द्वीप, सी. कांच द्वीप, डी. कुश द्वीप। 3, 2, 1। आपका सही जवाब है बी. जम्बू द्वीप। आपका अगला सवाल है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? ए. उर्दू, बी. ग्रीक, सी. फारसी, डी. अरबी। 3, 2, 1। आपका सही जवाब है बी. ग्रीक। आपका अगला सवाल है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है? ए. 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, बी. 7 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, सी. 1 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, डी. 6 डिग्री 8 उत्तरी अक्षांश। 3, 2, 1। आपका सही जवाब है सी. 1 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश। आपका अगला सवाल है, भारतीय मानक समय आधारित है? ए. 80 डिग्री पूर्व देशांतर पर, बी. 80 डिग्री पश्चिम देशांतर पर, सी. 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर पर, डी. 82 डिग्री 30 पश्चिम देशांतर पर। 3, 2, 1। आपका सही जवाब है सी. 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर पर। आपका अगला सवाल है, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है? ए. दिल्ली के समीप, बी. कोलकाता के समीप, सी. इलाहाबाद के समीप, डी. भोपाल के समीप। 3, 2, 1। आपका सही जवाब है सी. इलाहाबाद के समीप। आपका अगला सवाल है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना का अंतर है? ए. 5 घंटे 10 मिनट, बी. 5 घंटे 20 मिनट, सी. 5 घंटे 30 मिनट, डी. 5 घंटे 40 मिनट। 3, 2, 1। आपका सही जवाब है सी. 5 घंटे 30 मिनट। आपका अगला सवाल है, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? ए. 776 किलोमीटर, बी. 867 किलोमीटर, सी. 876 किलोमीटर, डी. 916 किलोमीटर। 3, 2, 1। आपका सही जवाब है सी. 876 किलोमीटर। आपका अगला सवाल है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? ए. 6100 किलोमीटर, बी. 7516.5 किलोमीटर, सी. 1200 किलोमीटर, डी. 15200 किलोमीटर। 3, 2, 1। आपका सही जवाब है डी. 15200 किलोमीटर। आपका अगला सवाल है, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? ए. 6100 किलोमीटर, बी. 6200 किलोमीटर, सी. 7516.5 किलोमीटर, डी. 8000 किलोमीटर। 3, 2, 1। आपका सही जवाब है सी. 7516.5 किलोमीटर। आपका अगला सवाल है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? ए. 2933 किलोमीटर, बी. 3214 किलोमीटर, सी. 3124 किलोमीटर, डी. 3412 किलोमीटर। 3, 2, 1। आपका सही जवाब है बी. 3214 किलोमीटर। आपका अगला सवाल है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है? ए. 2933 किलोमीटर, बी. 3033 किलोमीटर, सी. 3133 किलोमीटर, डी. 3214 किलोमीटर। 3, 2, 1। आपका सही जवाब है ए. 2933 किलोमीटर। आपका अगला सवाल है, भारत की तट रेखा की लंबाई है? ए. 6100 किलोमीटर, बी. 6200 किलोमीटर, सी. 6175 किलोमीटर, डी. 6500 किलोमीटर। 3, 2, 1। आपका सही जवाब है ए. 6100 किलोमीटर। आपका अगला सवाल है,
भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? ए 2.2%, बी 2.4%, सी 2.8%, डी 3.2%। 3, 2, 1. आपका सही जवाब है बी 2.4%। आपका अगला सवाल है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र माध्य समुद्रतल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है? ए 10.7%, बी 18.6%, सी 27.7%, डी 43%। 3, 2, 1. आपका सही जवाब है ए 10.7%। आपका अगला सवाल है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? ए 10.7%, बी 18.6%, सी 29.3%, डी 43%। 3, 2, 1. आपका सही जवाब है सी 29.3%। आपका अगला सवाल है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? ए 10.7%, बी 18.6%, सी 27.7%, डी 29.3%। 3, 2, 1. आपका सही जवाब है सी 27.7%। आपका अगला सवाल है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? ए 10.7%, बी 18.6%, सी 27.7%, डी 43%। 3, 2, 1. आपका सही जवाब है डी 43%। आपका अगला सवाल है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा टेरिटोरियल वाटर समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? ए 12 मील, बी 24 मील, सी 111 मील, डी 200 मील। 3, 2, 1. आपका सही जवाब है ए 12 मील। आपका अगला सवाल है, भारत का संलग्न क्षेत्र कंटिग्यूअस जोन प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? ए 12 मील, बी 24 मील, सी 100 मील, डी 200 मील। 3, 2, 1. आपका सही जवाब है बी 24 मील। आपका अगला सवाल है, भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? ए 100 मील, बी 200 मील, सी 300 मील, डी 400 मील। 3, 2, 1. आपका सही जवाब है बी 200 मील। ऐसे ही और जी के क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।